अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मेरी नशिस्त का मौजू है निसरत तूफ़ान। 3 जून 4 जून 2020 की बात कर रहा हूँ। हम और आप पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। 2020 में क्या हो गया है, कोरोना की मार। एक तरफ भारत के अंदर आप देखिए टिड्डी दल का भी हमला, फिर 2020 की बात कर रहा हूं तूफानी हमला। बंगाल और उड़ीसा की तरफ 15-20 दिन पहले तूफान आया था। अब दूसरा तूफान बंबई और उसके इलाके में आया हुआ है। मैं 3 और 4 जून 2020 की बात कर रहा हूं। तूफान जिसका नाम है निसरत तूफान, कोकन के इलाके से वो टकराया, अलीबाग के इलाके से टकराया। इसलिए मैं इस तरफ की बात करूंगा, कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा। नुकसानात जानी अगर नजर नहीं आए लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है मेरे भाइयों। बहुत सारे नारियल के पेड़ उखड़ गए। बंबई के अंदर भी आप देखिए कहीं कहीं वह पेड़ उखड़ गए। बंबई के अंदर जो साहिली इलाके हैं, आप गौर करें, बांद्रा, वर्ली, सीलिंग वगैरह भी बंद कर दिए गए थे। तो नुकसानात, दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए, सड़कें जो है वो फट गई। आइए मैं खित्ता कोकन में महसला के इलाके की बात कर रहा हूं। कैसा हुआ है, इस तूफान ने कितनी तबाही मचाई है, नुकसान कितना हुआ। तूफान ने किसी को नहीं देखा, तूफान ने ये नहीं देखा कौन क्या है, नहीं, बस हुआ अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आजमाइश है। कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, टिड्डी दल से जूझ रहे हैं, फिर इसी तरीके से तूफान का हमला है। उस इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। कितने दरख्त गिर गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, घरों की छतें जो हैं उखड़ गईं। क्या हुआ होगा, यहां तक के पता चला दीनी मदारिस में भी बड़े नुकसान हुए। जामिया मोहम्मदिया, मदरसा फातिमा ज़ुहरा अल बनात, खित्ता कोकन के अंदर महसला में एक बड़ा मारूफ व मशहूर मुसलमानों का इदारा है जो जमातुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम है। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ फैयाज साहब, उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला और लिखा कि अभी हेल्प की सख्त ज़रूरत है। मैंने देखा तो कह रहे भाई हेल्प, तो कहा माली नुकसान उस इदारे का, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूं, 25 लाख के करीब है। गौर करते हुए चले, टीन की जो छतें थी उखड़ गई, जगह जगह बारिश से नुकसान हुआ। एक मदरसा मैंने मिसाल के लिए लिया है, पूरे भारत देश के अंदर मदरसों का जाल बिछा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जाल बिछाया। एक तो वैसे ही रमज़ान के महीने में मदारिस वाले कितने परेशान थे, अब एक अलग परेशानी, एक बड़ी आजमाइश। अल्लाह ताला हम लोगों को आजमाइश में ना डाल, ऐ अल्लाह तो आजमाइश से निकाल दे। हाफिज़ साहब माशाअल्लाह, जब हम लोग पढ़ते थे जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव महाराष्ट्र इंडिया के अंदर, तो हमारे कैप्टन हुआ करते थे और कलाई के जादूगर थे। जिस तरीके से भारतीय टीम के कैप्टन रह चुके हैं अजहरुद्दीन, वो कलाई के जादूगर हैं, वैसे वो भी कलाई के जादूगर थे, बहुत अच्छा खेलते थे। हाफिज साहब ने बात बताई कि लगभग 25 लाख का नुकसान है। मैं आप तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, आइए हाथ खोलिए, दिल खोलिए और ऐसे मदारिस की इमदाद कीजिए। ये दीनी मदरसे हमारे दीन की हिफाजत के किले हैं। हमें और आपको जान भी बचाना है, ईमान भी बचाना है। तो कोरोना से जान बचानी है और दीनी मदारिस रहेंगे तो हमारा ईमान बचेगा, वरना मेरे भाइयों हर चीज़ खतरे में है। तो हमें और आपको आगे बढ़ना है, जो हो सके आप लोग हेल्प कीजिए। तो मैं एक मिसाल दिया, अभी तो कितने नुकसानात होंगे उसकी लिस्ट आना बाकी है। ठीक है, जानी नुकसान बहुत कम हुआ। जिस तरीके से बंगाल के अंदर जानी भी नुकसान हुआ था, जो अम्फन तूफान आया था 20 दिन पहले, तो जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी हुआ था। इसमें भी क्या हुआ, कई हजार लोगों को शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह। बेचारे जो साहिल समुंदर के किनारे हैं, कितनी तकलीफ हुई होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सबसे अपील करता हूं, अल्लाह के वास्ते मदद का हाथ बढ़ाइए। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ, किताब नंबर 39, हदीस नंबर 2699। अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा बंदे की मदद में लगा रहता है। सबकी मदद कीजिए, दीन धर्म बिल्कुल ना देखिए, आगे बढ़िए। बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के काम आए। याद रखिएगा, नेकी कमाने का बड़ा अच्छा मौका मिला है।
الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان مسلمانوں کو جنہوں نے رمضان کے مہینے میں راستے پر چلنے والے مزدوروں کی مدد کی ہے اور ابھی تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ آفت زدہ لوگوں کی بھی مدد کیجیے، طوفان میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کیجیے۔ میرے بھائیوں، سامعین کرام، ناظرین کرام، طوفان اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش بھی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ تو ہم نے ان کی طرف یعنی فرعونیوں کی طرف طوفان بھیجی، ٹڈی بھیجی، جوئیں بھیجی، میڈک بھیجے، خون بھیجے، واضح نشانیاں بھیجی، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ جب بھی تیز آندھی چلتی، جس طریقے سے ابھی اس میں تیز آندھی چلی ہے، تیز ہوا کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی ہے، لوگوں نے ویڈیو بنائے ہیں، لوگوں کو بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا دیکھتے، تیز طوفان دیکھتے، بارش دیکھتے تو فوراً دعا کرنے لگتے۔ بمبئی کے اندر بھی اس کا اثر ہوا، تیز بارش ہوئی، طوفانی بارش ہوئی، کہیں کہیں پر بجلی کے تار گر گئے، کھمبے گر گئے، تو ابھی نقصانات کی لسٹ آنا باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسے طوفان کو دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 899، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں ہوا کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جو اس میں ہے اور اس بھلائی کا جس کے ذریعے وہ بھیجی گئی ہے۔ اے اللہ، میں ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، تو جب بھی ایسی طوفانی بارش آئے، ہم اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیا معلوم کیا ہو جائے۔ طوفان میں سرکار نے مدد کی اور سرکار مدد کر رہی ہے، سب لوگ مدد کر رہے ہیں، ہم لوگ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ کرونا وائرس ہے، اے اللہ ٹڈی کا حملہ ہے، اے اللہ طوفان کا حملہ ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دعا کے ساتھ، لیکن دعا بھی اشعار میں ہے۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ اے اللہ، ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کرونا وائرس، ٹڈی کا حملہ، طوفانوں کا حملہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ آئیے دعا کریں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔